आज यूपी और बिहार का बजट पेश हुआ। नीतीश सरकार का पहला बजट था तो योगी का आखिरी। दोनों बजट पर लोगों की नजरें बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने अपनी मियाद का आखिरी बजट पेश किया। इस बार 5,50,217 करोड़ के बजट में किसानों और मजदूरों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। बजट में ज़राअत, किसानों, मजदूरों, तालीम समेत दीगर शोबों पर खुसूसी तवज्जो रही। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। अयोध्या की तरक्की के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने की बात बजट में कही गई है। हुकूमत बजट पेश करके अपनी पीठ थपथपा रही है तो बजट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अपोजिशन ने इसे इलेक्शनी बजट बताया है। लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त श्रीमती राधा एस चौहान तथा वित्त विभाग की उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से पूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। उधर बिहार असेंबली में नई हुकूमत का पहला बजट पेश किया गया। नायब वज़ीर आला और वज़ीर खजाना तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले 6,000 करोड़ ज़्यादा है। अगले माली साल के लिए 4,671 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज़ रखी गई है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत पुराने और नए ITC इदारों को जदीद कारी की जाएगी। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। नौजवानों को तकनीकी तालीम हिंदी में दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपये है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,05,18 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपये है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपये है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। अशोक सिन्हा जो कि बीजेपी लीडर हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अशोक सिन्हा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर आपकी सरकार है, दोनों जगह आज बजट पेश किया गया। कौन सा बजट बेहतर नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमारे दोनों बजटों में ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई है और एम्फेसिस है रूरल डेवलपमेंट। बिहार में तो पूरी तरह से रूरल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस है। और जहां यूपी की बजट की बात है तो आप लोग जो कहें कि ये इलेक्शन ईयर का बजट है, लेकिन ये हमारे 5 साल में काम करने का यही तरीका ही था, ऑलराउंड डेवलपमेंट। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास वाला ये बजट है, सबका विश्वास वाला। और डिफरेंट सेक्टर्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में तरजीह दी गई है। हमारे बिहार में भी रूरल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस है और
जो माइग्रेंट बहुत ज्यादा आ गए हैं, माइग्रेंट को इंगेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो स्किल डेवलपमेंट के हमारे कार्यक्रम यहां काफी हद तक चल भी रहे हैं और उसको रीइंफोर्स करने के लिए हमारे बजट में प्रावधान है। सुरेंद्र राजपूत, दोनों जगह के बजट आपने देखा, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो। बिहार की तो नई सरकार है, नया बजट है, लेकिन यूपी में क्योंकि चुनाव सर पर है, तो क्या ये चुनावी बजट माना जाए जिस तरह बजट आज पेश किया गया है? ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। इस बजट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, निराशाजनक, हताशाजनक, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और बेरोजगार विरोधी। आपको मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, इन्होंने कहा साहब हमने सबसे बड़े आकार का बजट दे दिया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी पूरी की पूरे भी तारिक भाई जैसा सम्मानित रिपोर्टर भी है यहां पर, आप दो चीजें देख लीजिए इसमें। नंबर एक, इस बजट में ऐसी कौन सी चीज उत्तर प्रदेश सरकार ने कही जो केंद्र सरकार ने अपने बजट में न कही हो? वो केंद्र सरकार की योजनाओं को हूबहू आपने करके नकल करके कि साहब उत्तर प्रदेश में सबको नल देंगे। अरे भाई, ये केंद्र सरकार की योजना, आपने क्या किया इसमें? आप मुझे एक कोई नया काम ऐसा बता दे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से हटके किया हो, एक बात। तो ये बजट अपने आप में शुद्ध रूप से एक झूठ का पुलंदा, विरोधाभासी। दूसरी बात, आप आ जाइए किसानों के लिए, आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा किसानों का गन्ना का भुगतान जो है 1 साल से ज्यादा का बकाया है, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए कि पिछले पूरे 1 साल में जो नौकरियां लड़कों को मिल गई उनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं, और संविदा वाले की तो जो पोजीशन है वो आपके सामने है, और नई नौकरियों में जितनी इन्होंने करी थी इन लोगों ने कोर्ट में फंसा दी। उसके लिए इनके आउट प्लान में कितना बजट पैसा है कि जो 69,000 शिक्षक इन्होंने भर्ती किए हैं, क्या उसका बजट इन्होंने इस सरकार में रखा है? आपको पता चल जाएगा कि किसने हाई कोर्ट में नौकरियां फंसा रखी हैं। चलिए आपके पास लौटूंगा, बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। तारिक कमर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये सरकार कहती रही है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे ये रियासती सरकार हो चाहे मरकजी हुकूमत हो, लगातार ये कहती रही है सबका साथ सबका विकास। जो आज बजट पेश किया गया है यूपी का, तो क्या वाकई उसमें ये दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास है? आजम, बहुत अहम सवाल आपने कर दिया, और देखिए इस सवाल के कई रुख हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए बीजेपी के जो लीडर हैं उनको ज़ाहिर है हुकूमत की तारीफ़ करनी है, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है उस पर तनकीद करेंगे। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि जो अमली तौर पर आज हमने लोगों से बात की है, बहुत से लोगों से हमने बात की है, और बिलखुसूस अक़लियती तबके के लोगों से भी बात की है, तो जो एक मायूसी देखने को मिली, तो उससे कहीं ना कहीं ये तमाम दावे हमें खोखले महसूस होते हैं। आप एक बात का तज्ज़िया करते चलिए पहले कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, तो जो अक़लियती इदारे हैं हमारे, आप देख लीजिए कितने एक अरसे से उर्दू एकेडमी को देख लीजिए, आप वक्फ बोर्ड को देख लीजिए, ठीक है, इसी अंदाज से हज कमेटी को देख लीजिए, जिन इदारों की कमेटियां तक तश्कील नहीं दी गई है, मदरसा टीचरों की तनख्वाहों का भी मामला है। करेंगे सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है। आजम, मैं यहाँ पर एक मिनट देखिए, मेरे साथ बहुत जिम्मेदार एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं, अतहर साहब, कोर्ट से उनका ताल्लुक है। आप क्या कहना चाहते हैं अतहर साहब, किस अंदाज से इस बजट को देख रहे हैं? आपसे ये सवाल हैदराबाद पूछ रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो यूपी का बजट है उसमें जिन सेक्शंस को उनको एड्रेस करना चाहिए था, ख़ास तौर से जो गुरबा हैं, किसान हैं, औरतें हैं और माइनॉरिटी अक़लियत हैं, उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। तो इसमें, और ख़ास तौर से इस कोरोना पैंडेमिक में उन्होंने कोरोना के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिए। मतलब ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है। मतलब कैसे होगा? एक तरफ हमारे बराबर के सूबे में, बिहार में मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और वहाँ के लोकल लीडरशिप भी, जो बीजेपी के जब चुनाव हो रहे होते हैं, कि पूरे बिहार में फ्री में कोरोना इम्यूनाइजेशन होगा। आज उत्तर प्रदेश का जो बजट बता रहा है कि सिर्फ 50 करोड़ मुहैया हैं, तो इतना बड़ा प्रोग्राम होना है वो कैसे होगा? फिर उसके अलावा जो तमाम स्कीम्स हैं, ख़ासतौर से किसानों पे मैं कहूँगा, एक कृषक समृद्धि आयोग बनाया गया था 3 साल पहले, अब तक उसकी बैठक नहीं हो पाई है, जिसमें यह तय करा गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री का नारा रहा है।
तो उस पर भी कोई ठोस एक वर्किंग वो नहीं है। इसी तरह से जो अक़लियतों के इशू हैं, जैसा आपने कहा कि तमाम वो इदारे, चाहे वो हज कमेटी हो, अभी वक्फ बोर्ड तो खैर हमारा स्टेचुरी बॉडी, उसमें इलेक्शन अनाउंस हो गया है, और भी ऐसे इदारे, उर्दू एकेडमी वगैरह, जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं हैं, तो उसके लिए वो जिम्मेदारी जो पैसे एलोकेशन की वो कौन देखेगा, क्या काम होगा, तो उन इदारों में भी काम नहीं हो रहा है। इसी तरह महिलाओं के इश्यूज़ हैं, जो महिलाओं तक एक सुरक्षा के लिए जो है, जो आप देख रहे हैं कि अभी वाक़यात जो हुए हैं तमाम हाल फिलहाल, उसमें बहुत बड़ा इशू है कि महिला सुरक्षा पे, तो उसमें अनाउंसमेंट्स होने चाहिए थे कि क्या स्पेशल पुलिसिंग का कोई इंतज़ाम होता महिला सुरक्षा के लिए, या तमाम ऐसे सीसीटीवी वगैरह कैमरे के इंतज़ामात होते हर शहरों में और दूर दराज के इलाक़ों में, तो जिससे इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाता। अक़लियती तबके के बहुत से लोगों ने सवालात उठाए हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में लोग मुब्तला हैं। अतर साहब, इस बात में भी कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, माइनॉरिटी का जो बजट एलोकेशंस होता है जो डिपार्टमेंट का, उसमें मैं देख रहा था कि बहुत ही एक माइन्यूट सा आपको दिखेगा कि वो आप उसमें वो कहेंगे कि कोई 7% उसका इन्हांसमेंट हुआ है लोकेशन का, और वो कोई स्कीम्स के तहत नहीं अनाउंसमेंट हुआ है कि कोई कॉन्क्रीट कोई स्कीम आने वाली है। तो सबसे पहले तो जो स्कीम्स थी जिसमें बच्चों को हम तमाम ऐसे स्टाइपेंड्स वगैरह देते थे तालीम के लिए, उसके लिए भी कोई ऐसे अनाउंसमेंट्स नहीं है। बल्कि आज हमने सुना है कहीं कि प्रधानमंत्री ने किसी एक मीटिंग में भाजपा की ये कहा भी कि हिंदुस्तान का कोई भी तबका, छोटे से छोटा भी अगर महरूम रह जाता है विकास से, तो हमने अपनी सफलता नहीं पाई। तो ये तो हम देख रहे हैं कि क्या हालात हैं अक़लियतों के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। वो दिन बिल्कुल तारिक, आपके पास लौटूंगा। सुरेंद्र राजपूत, आपके पास आना चाहूंगा। वादे लगातार करती जा रही है ये सरकार। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला ने, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो काम हम कर चुके हैं उसका उद्घाटन पे उद्घाटन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो क्या वाकई सरकार नए काम नहीं कर रही, जो काम हो चुके हैं उन्हीं का शिलान्यास, उन्हीं का उद्घाटन किया जा रहा है? कह रहे हैं आप अखिलेश जी तो अपनी जगह पर ठीक है। कहते हैं ना कि सब कुछ है मेरे देश में, जो रोटी नहीं तो क्या, और वादे लपेट लो तन पे, जो लंगोटी नहीं तो क्या। ये सरकार सिर्फ वादे लपेटवाना चाहती है। ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इस सरकार को सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है। ये आप लोगों के पास आकर के, कुछ प्रिंट मीडिया के लोगों के पास जाकर के 6-6 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर के अपना चेहरा चमकाना चाहती है। दिल्ली की मेट्रो में करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर के मनरेगा की जो मजदूरी है ना, उस मजदूर को कह रहे हैं कि हमने नौकरी दे दी। आप समझिए इस चीज को। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, अभी मैं आपने अक़लियत की बात भी बड़ी अच्छी कर दी, बाकी सब डिपार्टमेंट्स की भी बात अच्छी कर दी, लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे बजट में कौन सा 5 लाख करोड़ का आकार है। अरे भाई, आपकी इनकमिंग कितनी है, आपकी आउटगोइंग कितनी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले साल का बजट के एलोकेशंस का आपने खर्च कितना किया, तो आपको जानकर के हैरत होगी कि 30% से ज्यादा मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में खर्च ही नहीं किया इन लोगों ने। क्यों? आमद ही नहीं थी। आप एक चीज देखिए ना कि आपके पास जितना पैसा आएगा उतना ही तो आप खर्च करेंगे। जो आप ये बताने में ये सरकार बिल्कुल नाकाबिल है। पिछले 5 साल से लगातार हमेशा यही कहती है कि इससे बड़ा बजट, इससे बड़ा बजट। जब आप पिछले साल के बजट का डीप एनालिसिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कहा था, बिल्कुल ऐलान कर दीजिए और खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अशोक जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अशोक जी आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में 20 लाख नौकरियों का एक बार फिर वादा किया गया, कहां से देंगे 20 लाख? तेजस्वी ने जब यह बात कही थी तो आपकी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए थे। आज आपने फिर 20 लाख का वादा कर दिया है। नहीं, आप देखिए, जो 20 लाख कह रहे हैं जी। आप, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता क्या मीन कर रहे हैं, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट पे इतना एम्फेसिस है, और रूरल डेवलपमेंट के अलावा रूरल जो सेक्टर है उससे लाइट जो इतने हैं, जैसे प्रावधान अलग से हमने किया है फिशरीज का उसमें, और हम लोगों ने इसी तरह से एलाइड जितने सेक्टर हैं एग्रीकल्चर से, उसमें एक अलग से भी प्रोविजन किया है। और सब मिलाकर अगर आप देखिएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये 20 लाख क्या, 20 लाख से भी ऊपर जॉब चले, एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे हमारे यहां। महिलाओं मैंने सवाल यही है कि जब तेजस्वी ने यह बात कही थी तो आप लोगों ने ही ऑब्जेक्शन किया था इस पर। एक मिनट सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो वो
नहीं ऑब्जेक्शन इसलिए किया था कि उनके पास कोई नहीं, सुन लीजिए, तेजस्वी ने स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन एक कागज एक कलम से साइन कर दूंगा, 10 लाख को नौकरी दे दूंगा। यह फिजिबल ही नहीं था। आप 10 लाख लोगों के लिए, 20 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, लेकिन हाउ कम गवर्नमेंट जॉब दे देंगे? जो गवर्नमेंट के अंदर चीज क्या है कि पहला दिन आके साइन जो करेंगे 10 लाख लोगों को हम जॉब दे देंगे। एम्प्लॉयमेंट आपने कहा कि 20 लाख एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, आपने कहा 5 साल से आपकी वहां पर सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, यहां पर नहीं कर पा रहे, अगले 5 साल में कैसे करेंगे? सुरेंद्र राजपूत, क्या सिर्फ ये भी वादा ही है या वाकई सरकार संजीदा नजर आ रही है? एजाज साहब, ये अरे ये सरकार बिल्कुल संजीदा है। असल बात ये सरकार नहीं, ये वादा नहीं। बिहार में तो हम लोगों ने करके दिखाया है। सुन लीजिए, बिहार में पूरी तरह से हमने करके दिखाया, परफॉर्म किया है। और यूपी की जहां तक बात है, यूपी में कॉन्सिस्टेंटली 5 साल में हम लोगों ने किया है। और आप देख लीजिएगा कि अगले 1 साल में भी हम करेंगे। हमारा एम्फेसिस है वीमेन सेक्शन पे, हमारा एम्फेसिस है यूथ पे। यहां पे तो आपको पता नहीं होगा, बिहार में 35% ऑफ जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब, वो भी रिजर्व कर दिए गए हैं महिलाओं के लिए। मैं इंटरप्ट करूं क्या? 50% जी बिल्कुल बोलिए, जो बात रखिए में हम लोगों ने रिजर्व किया है। उचित नहीं है ना, इनसे कहिए चुप हो जाए। और यूथ एम्पावरमेंट के लिए काफी योजनाएं हैं बिहार में। बिल्कुल आइए अशोक सिन्हा जी, आपके पास आएंगे। जी सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ बोलिए। इन्होंने बिल्कुल सच बोला। असल बात, झूठे और मक्कार लोगों की सरकार है ये। मूल रूप से इन्होंने क्या किया है कि 20 लाख ये रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार होंगे मनरेगा के 1 दिन के रोजगार। 1 दिन के रोजगार में 20 लाख लोगों को आप 250 रुपए से गुणा कर लीजिए और ये कह देंगे कि साहब हमने रोजगार दे दिए। एक्चुअल में ये लोग मूल रूप से क्या करते हैं कि ना तो नौकरी देना चाहते हैं, कहते हैं नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। कांग्रेस वाले लोग झूठ बोलते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में भी है, अरे भाई बीच में मत बोलिए, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने क्या किया कि दिल्ली की मेट्रो में उत्तर प्रदेश से विज्ञापन लगवाए कि हमने 2.5 करोड़ रोजगार दे दिए। जब उसका बाइफरिकेशन मांगा तो उसमें पता चल रहा है कि 2 करोड़ 40 लाख तो मनरेगा के दिनों की मजदूरी जो लोगों को दी है उसको उन्होंने रोजगार बता दिया। ये नौकरी है क्या? आप समझिए मेरी बात को कि ये इतना झूठ, इतना छल, इतना कपट और इतना प्रपंच, और जिस देश में सबसे ज्यादा युवा वर्ग की आबादी हो और उत्तर प्रदेश में 40% अनएम्प्लॉयमेंट है, बिहार में 40% आपके चैनल पे चला रहे हैं। बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा, बिल्कुल उसको क्लियर कीजिए। सुरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए। बोलिए अशोक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आजम भाई, मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप इनसे पूछिए कि एक सांस में आप कहां से 10 लाख और 20 लाख की गवर्नमेंट जॉब देंगे, और इनके नेता जो जाके वहां बैठते हैं और कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री को बंद करो, तो ये कहां से नौकरी लाएंगे? ये राहुल गांधी, आपको शर्म नहीं आती? राहुल गांधी का नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, इस तरह से इतना सिंपलिस्टिक नहीं, गलत आप बोल रहे हैं ना। आप कौन है चीफ मिनिस्टर? ये कांग्रेस के प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं। ये कौन कह दिया आपको? कौन कह दिया? आपने अभी देखा नहीं है गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस? ना वादा है ना जानकारी है। आप शांत रहिए, तो आप शांत रहिए। अरे आप शांत रहिए ना, क्योंकि आप बात करते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। अरे मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या गलत बयानी कर रहे हैं चैनल पे, आपके चैनल पे बैठ के। 5,000 करोड़ के बजट को 2,27,000 करोड़ का आप बजट बता रहे हैं, बाकी केंद्र के पैसे को अपना बता दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी वही काम कर रहे हैं। अरे भैया, ओहो, आप ये देखिए, नहीं, आप ये देखिए कि केंद्र के पैसे का उपयोग कौन कर सकता है। अरे भाई, केंद्र के पैसे का उपयोग तो जहां आपकी सरकार है वहां करती नहीं है। और तब ये करते, देखिए इस फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है। बिल्कुल केंद्र के पैसे का उपयोग कर रहे हैं तो नजर भी तो आना चाहिए, तरक्की नजर भी तो आनी चाहिए। अशोक सिन्हा जी, बिहार में हो या यूपी में हो, तरक्की नजर भी तो आनी चाहिए, दिखनी भी तो चाहिए। अगर पैसे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं सेंटर के, तो वो दिखना भी तो चाहिए। आजम भाई, ये तरक्की दिखती है। आप देखिए बिहार में 11% का ग्रोथ है।
आप ये 11% का ग्रोथ रेट है। आप एक चीज बताइए कि अगर इनकी सरकार जहां है केंद्र के पैसे का उपयोग तक नहीं कर सकती है, वहां इस्तेमाल नहीं करती है, और जो केंद्र के पैसे का इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं ये केंद्र के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसा इनका डायोक्टोमी है। बिल्कुल, आपकी सरकार ने यह भी कहा है, अशोक सिन्हा जी, आपकी सरकार ने यह भी कहा है कि अपराध मुक्त यूपी होगा, अपराध मुक्त बिहार होगा। दोनों जगह आपकी सरकार है पिछले 5 सालों से, तो अपराध मुक्त क्या अभी अपराध वहां पर चल रहा था? आप एक चीज बता दीजिए, तो किस स्टेट के बारे में आप बताइएगा जहां पे हमसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है? आप बताइए। दिल्ली का कहेंगे, आप मुंबई का कहेंगे, आप बंगाल का कहेंगे, कहां का कहेंगे? आपके हिसाब से यूपी और बिहार है कि हम कहां परफॉर्म कर रहे हैं, यूपी और बिहार को नजर मान लें, क्या थी और अब क्या स्थिति है, इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट। सुरेंद्र राजपूत, यूपी और बिहार को नजर मान लिया जाए, अपराध मुक्त है यूपी बिहार। इंप्रूवमेंट होते रहता है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की नीयत जानिए। को अपराधी 8-8 पुलिस वालों को गोली मारते हैं। एक शराब के माफिया उत्तर प्रदेश के पुलिस के कांस्टेबल को गोली मार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बनारस के अध्यक्ष पुलिस वालों को जाइए ना महाराष्ट्र में देखिए, बिहार में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप देखिए तो क्या स्थिति है। बिहार में आप बंगाल में देखिए, बंगाल में देखिए क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा कि यूपी और बिहार क्या है। अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश। यूपी और बिहार में तो कॉग्निजेंस लिया जाता है, बाद में क्रिमिनल को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन आपके स्टेट में तो कोई पता भी नहीं चलने देता है कि कौन क्राइम कर रहा है। हमारे पूरी पुलिस मारी जा, 8-8 पुलिस वालों की हाँ, कॉग्निजेंस कहां दे रहा है? तारिक, आपके पास आना चाहूंगा। अकलियतों को क्या आज के बजट में कुछ मिला है? इस ताल्लुक से बात रह गई थी, अधूरी रह गई थी, क्या वाकई अकलियतों को कुछ मिला है? देखिए, कई अहम लोगों से बात की आदम कई अहम लोगों से बात की, मैंने अभी अर्ज किया। और देखिए, इन तमाम बहस मुबाहिसे से मसाइल हल नहीं होंगे। बीजेपी के काबिल लीडर मानने ही को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी से कोई खामी हो रही है, कहीं मसाइल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। सुरेंद्र जी जाहिर है कि इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो अपनी मालूमात की रोशनी में लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, अक़लियत के तकरीबन 20 जिम्मेदार लोगों से बात हुई है सुबह से अब तक, और किसी ने भी इस बजट के ताल्लुक से बहुत हौसला अफजा वाली बात नहीं की है। लोगों में मायूसी है। आप बीजेपी के काबिल लीडर से ये पूछिए कि मदारिस इस्लामिया का जो मामला है, सिर्फ मदारिस में वो ग्रांटेड मदारिस जिनको तनख्वाहें सरकार की तरफ से मिलती हैं, मामूली से तनख्वाहें 8-8 हज़ार रुपए, वो 6-6 महीने से 4-4 महीने से नहीं मिल पा रही हैं। आप सोचिए कि अक़लियत कैसे उम्मीद करे, अक़लियत किस अंदाज से भरोसा करे कि उसका आने वाला वक्त जो होगा मौजूदा इक़्तिदार के लोगों के हाथ में बड़ा मजबूत या मुस्तहकम होगा। अतर साहब, आपने भी मदारिस इस्लामिया का ताल्लुक़ है आपका भी, आप भी बहुत अहम मदरसा चलाते हैं और आप पूरा निज़ाम देख रहे हैं, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे अक़लियतों के ताल्लुक से, उनके इंस्टीट्यूशंस के ताल्लुक से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से और उनके मुस्तक़बिल के ताल्लुक से? देखिए, यूपी जो मदरसा बोर्ड है उसमें किस तरह से वो चल रहा है सभी जानते हैं, वाकिफ़ हैं जो यहाँ पे। और जैसा आपने कहा कि तनख्वाहों तक पे मेरे ख्याल से अभी वहाँ पे फाइनेंसेस नहीं हैं। और जो मैं फिर कहूँगा, जो तमाम ऐसी स्कीम्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हौसला अफजाई होती कौम की, मिल्लत की, वो कहीं से भी नहीं देखी जा रही है इस बजट में। उसमें जो स्टाइपेंड्स और जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स का प्रोविज़न होता है वो कतई नहीं देखा गया है। और रहा सवाल जो एलोकेशंस हैं, वो बेसिकली डिपार्टमेंटल एलोकेशंस हैं, क्योंकि उसमें महकमा है, लोग हैं, तनख्वाह हैं, तो वो ज़्यादातर सब उसी में ही तकसीम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो जितना ये माइनॉरिटीज़ का जो बजटरी एलोकेशन है सब उसी तरफ है। और खुसूसी कोई भी, या तो हम कहें कि हुनर को डेवलप करने के लिए जो स्किल, इस तरह से अलग कोई प्रावधान नहीं या प्रोविजन नहीं किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका, अशोक सिन्हा जी बीजेपी से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र